नजर नहीं आ रहा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये 12 नजर। हाँ जी क्लास। अभिजीत को बोलना कि कनेक्ट हो। अभिजीत का हाँ जी हाँ तो है। इस्माम कुतुबुद्दीन ऋतिक सैयद राफिया। चलो, इज इट ऑडिबल नाउ? जी सर। तो नेक्स्ट अपना जो था वो है पिन डायग्राम ऑफ 8086 का, है ना। तो आप में से मेरा किसी ने पूछा था कि 8085 का पिन डायग्राम और 8086 का, हाँ कल पूछा था मैं। कुतुबुद्दीन तूने पूछा था, महेश ने पूछा था? जी सर मैंने। अच्छा। या तो हम डिस्कस करेंगे अभी ये 8086 का जो है पिन डायग्राम क्या है ना। जो ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसके पिन डायग्राम के बारे में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। तो इसमें सबसे पहले जो पिन डायग्राम है, इसमें सिग्नल डिस्क्रिप्शन होनी जरूरी है कि 8086 बेसिकली क्या है ये। तो इसमें टेक्स्ट में ले गया एक बार। मैं परसों गल हुई थी मेरे साथ। हाँ जी 8086। तो इसके बारे में टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, इट इज बेसिकली अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है ये। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੀ उसमें जी मार्क्स भी होंगे। ये तो पता है आपको, अब 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या है कि इट्स सिग्नल्स जो हैं, तो इन 3 कैटेगरीज में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। 3 कैटेगरीज में इसके जो सिग्नल्स हैं, तो 8086 के हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो कॉमन सिग्नल्स हैं फॉर बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड्स हैं उसमें। और स्पेशल सिग्नल्स जो हैं फॉर मिनिमम मोड ओनली एंड स्पेशल सिग्नल फॉर मैक्सिमम मोड ओनली। तो मैक्सिमम मिनिमम मोड्स क्या हैं, क्या आप में से कोई बता सकता है? तो व्हाट वाज द मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड में क्या था? तो कैन एनीवन एक्सप्लेन? हाँ जी कुतुबुद्दीन जी, मैक्सिमम मोड, मिनिमम मोड। सर जी नहीं याद है। चलो कोई बात नहीं। आपकी स्क्रीन पे अभी आपको शो हो रही है पिन डायग्राम वगैरह? हाँ अब दिखा। तो बेसिकली 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है आपका,
it has a set of pins. So number of pins it has are 40 pins, like in 8085 जो आपका माइक्रोप्रोसेसर था उसमें भी 40 pins आपकी हैं. So with each pin having specific task, so same as in the case with the 8086 microprocessor, हर एक पिन का अपना जो टास्क है, तो हर एक जो पिन का जो टास्क है तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी पिन है जो उसकी क्या उसका मतलब है, क्या उसकी वर्किंग है. तो आपको ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इस टॉपिक में से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इट विल बी ऑफ 10 मार्क्स. तो 5 मार्क्स में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम बनाने के लिए आ सकते हैं कि हाँ जी ये डायग्राम ड्रॉ कर दो, एंड इसकी जो 40 पिंस है तो उसके बारे में बता दीजिए कि ग्राउंड कौन सी है, तो सप्लाई कहाँ से दी है आपने, रिसेट पिन कौन सी है, रेडी पिन कौन सी है. तो सेट ऑफ पिंस हैं जो इस सेट का जो 81 80 से 88 9 10 है, इनका क्या फंक्शनिंग वगैरह है. तो ऐसा आपको तोड़ मरोड़ के कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी पिन का क्या फंक्शन है आपको. तो यू शुड नो ईच एंड एवरी पिन कि इसका क्या मोटिव है इसका. तो जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट कॉमन सिग्नल्स फॉर बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड्स में जो है एड्रेस पिन्स जो होती हैं इसकी, तो अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ऐसा दिया था. Just wait. तो वे ड्रॉ की इसमें 0 1 2 3 एफएसएस वगैरह हैं, बिट्स हैं, जो बिट 0 है, बिट 1 है. तो ऐसा तो हमने ऐसा कुछ डिस्कस किया था आपके साथ. तो कॉमन सिग्नल फॉर बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड इसमें क्या आ रहा है कि जो आपकी एड्रेसिंग डेटा बस लाइंस हैं 80 एंड 87 से. तो दीज आर एड्रेस एंड डेटा बस लाइंस जो मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं, मल्टीप्लेक्स डेटा बसेस होती हैं. तो इसमें जो है जो राइट मोस्ट 8 बिट्स ऑफ होती हैं जो, तो इनमें जो राइट 8 मोस्ट बिट्स होते हैं, तो दीज कंटेन्स मेमोरी एड्रेस और डेटा. तो जो राइट साइड में होती हैं आपकी, जो राइट 8 मोस्ट होती हैं, तो उसमें बेसिकली क्या है कि मेमोरी एड्रेस और डेटा होता है इसमें. तो जो आपका एड्रेस है, डेटा बिट्स आर दीज आर सेपरेटेड बाय यूजिंग ALE सिग्नल्स. तो ALE आपको एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपके एमएससी में, व्हाट इज ALE, क्या है इसका फुल फॉर्म, क्या था इसका ALE का? सर एड्रेस लॉन्च एनेबल. एड्रेस इनेबल. तो क्या उसमें लिखा था आपने कि क्या होता है ये, व्हाट वाज एड्रेस लैच इनेबल? हाँ जी. So address latch enable basically is the control signal, so which is nothing but a positive going जो आपकी pulse है, which is generated when a new operation is started by microprocessor. तो इसमें क्या है कि जब भी आपका कोई न्यू प्रोसेस आपका स्टार्ट हो रहा है तो उसमें एक पल्स जनरेट होएगी. तो वेन एवर न्यू ऑपरेशन इज बीइंग स्टार्टेड या ऑपरेटेड बाय माइक्रोप्रोसेसर, तो इसमें क्या है कि ALE की सिग्नल हाई या लो होता है. वेन एवर इट इज हाई इट मीन्स ALE इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब क्या होता था कि जो एड्रेस बस है इसे इनेबल करता है. ठीक है, जब ALE इज इक्वल टू 1 है, व्हेन ALE इज इक्वल टू 1, like here, when ALE is equal to 1, it means
address bus is enabled, and when ALE is equal to 0, it means low pulses makes data bus enable. High means it is making address bus enable, and low means ALE is equal to 0. It means low pulses makes data bus enable. ठीक है, तो ये आपका फंक्शनिंग है ALE का. whenever address latch enable में whenever ALE is equal to 1, address bus is enabled, and when ALE is equal to 0, low pulses make the data bus enable. ठीक है जी. Yes, तो जो sir. इसमें यही लिखा हुआ है कि जो AD7 और AD0 है आपका, so the address or data bus lines which are being multiplex address data buses, and these contains rightmost 8 bits of the memory address or data. rightmost जो आपकी bits होती हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर रहे हैं लाइक ये स्पॉटलाइट आपके स्क्रीन पे जो शो हो रही है, तो जो राइट 8 मोस्ट बिट्स होती हैं, तो ये एड्रेस और डेटा बस होती है. मान लीजिए ये लेफ्ट है और ये इस साइड से ये राइट है, तो जो राइट 8 मोस्ट हैं, तो दीज आर बेसिकली एड्रेस और मेमोरी और डेटा बसेस जो उसकी है लाइंस हैं, तो उसकी हैं ये. तो एड्रेस और डेटा बिट्स जो होती हैं, दीज आर बेसिकली सेपरेटेड बाय ALE सिग्नल. लाइक डिस्कस्ड, जब ALE इज इक्वल टू 1 है, इट मींस आपको एड्रेस बस से कोई काम है, एंड व्हेनेवर ALE इज इक्वल टू 0, इट मींस तो आपको डेटा बस से कोई काम है. तो AD7 और AD0 में इसमें बेसिकली क्या है कि एड्रेस बस एंड डेटा बिट्स आर सेपरेटेड यूजिंग ALE सिग्नल. तो ये आपको अंडरस्टूड है कि एड्रेस एंड डेटा बिट्स जो है आपकी, दीज आर सेपरेटेड बाय यूजिंग ALE सिग्नल. हाउ कैन एनीवन रिपीट कि ALE सिग्नल से जो है आपका एड्रेस और डेटा बिट्स है वो कैसे सेपरेट हो रही है? आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा भी होगा सारा कुछ साफ साफ. हाँ जी अरिजमन. हाँ जी बताइए. कुतुबुद्दीन. नहीं पता चला. सर सिग्नल सर हाँ जो मेमोरी ऐड. हाँ मतलब कि जो आपका ए सिग्नल है, तो उसमें आपको एड्रेस बस और डेटा बस कैसे सेपरेट कर रहे हैं हम, आपको कैसे पता लग रहा है कि कौन सा एड्रेस है और कौन सा डेटा बस है? ALE से कैसे पता लगेगा आपको? अभी आपको बताया ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के आपको बताया है कि when ALE is equal to 1, it means address bus is enabled, and when ALE is equal to 0, data bus is enabled. ठीक है. ALE सिग्नल जो होगा, इट विल बी आइदर 0 और 1. जो एड्रेस जब लैच. सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए. ALE इक्वल टू 1 होगा तो उसका एड्रेस एनेबल होगा. हाँ अब बिल्कुल. जिसमें ALE 0 होगा उसका डाटा बेस एनेबल होगा. हाँ तो सही बात है. तो जो आपका डेटा और एड्रेस बस में जो आपका डिफरेंस है ALE के थ्रू अगर हमें पता करना है, तो इट इज बेसिकली 1 और 0 के हिसाब से आप पता कर सकते हैं. ठीक है जी, वेरी गुड. अब इसके बाद क्या है कि अब जैसे AD7 है आपकी, तो दीज आर रिप्रेजेंटेड हियर AD0 से लेके AD0. ठीक है जी. अब इसके बाद क्या है आपके पास AD8 और AD15. AD8. ठीक है. तो ये जो आपका सेट ऑफ है, ये इसमें क्या है बेसिकली the address or data bus lines these compose a
अपर मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बसेस। अब इससे पहले हमने लोअर की थी, अब इसमें क्या है कि जो एड्रेस और डेटा बस की ये एडी, अब मैं अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं, अगर लाइक ड्रॉन हेयर, तो इसमें हमने एक छोटा सा ये ड्रॉ किया हुआ है, जैसे ये मान लीजिए, अब इसे हम एक्सटेंड करेंगे पूरा। तो डोंट गो फॉर के इसकी काउंटिंग आपने, तो ये 16 की बात कर रहे हैं, तो आपने 7-8 ड्रॉ हुए हैं, तो ये जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो जो राइट मोस्ट 8 बिट्स हैं, तो इसमें क्या बताया आपको कि मल्टीप्लेक्स जो एड्रेस डेटा बसेस हैं, तो दिस कंटेन राइट मोस्ट 8 बिट्स होती हैं, तो ये होगी लोअर एड्रेस लाइंस। अब AD8 और AD15 जो है आपकी, तो हायर एड्रेस अपर एड्रेस बस लाइंस होगी ये। तो इसमें बेसिकली क्या है, दी एड्रेस और डेटा बस लाइंस दिस आर कंपोज्ड ऑफ अपर मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बसेस। अब इसमें क्या है कि दी लाइंस कंटेन, जो अपर की बात कर रहे हैं हम, तो इट इज हेयर समवेयर, ऐसे होगा। तो जो हम लेफ्ट साइड के पोर्शन की बात करें, लाइक ये आपको रेड सी एक लाइट दिखाई दे रही है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। A8 और A15 जो है आपका, AD बेसिकली एड्रेस और डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइदर इट मे बी एड्रेस, A will represent the address and D will represent the data। तो है ना, ये आपको क्लियर है। A और D, जो AD7, AD15, AD1 लिखा हुआ है, विच इज बेसिकली इट मे बी आइदर एड्रेस बस, एड्रेस लाइन और डेटा लाइन। ठीक है, इसलिए इसे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ A एंड D के साथ। तो AD15 और AD8 की अगर हम बात करें, तो the address data bus lines compose the upper multiplex address data buses. This line contains address bit A15 और A18 से A15 से लेके A18 तक we will be discussing about the addresses. Or if we talk about the data bus, so it will be D15 to D8. So again, the address and data bits are represented using ALE signal. Whenever the ALE signal is 1, इट मीन्स एड्रेस बस इज इनेबल्ड। तो हम एड्रेस की अगर हम बात करेंगे कि हमें एड्रेस से कोई मतलब है, तो या हमें एड्रेस का कोई काम है कि हमने पर्टिकुलर एड्रेस से उठाना है, तो हमें ALE है जो एड्रेस स्लैश इनेबल है, हम उसे 1 रखेंगे। और वेदर इफ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड, डेटा टू बी ट्रांसफर्ड या डेटा बस, तो तब हम ALE को 0 कर देंगे और डेटा आपकी बिट काम करेगी। अगर ALE को 1 कर देंगे तो एड्रेस बिट आपकी काम करेगी। ठीक है जी। इज इट क्लियर? हाँ जी कुतुबुद्दीन जी, इज इट ओके? जी सर। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या है कि अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है A19 S6 हेयर। A19 से लेके A18 और S5 से S6 और S3। तो इसमें क्या है, बेसिकली दी एड्रेस स्टेटस बस बिट्स आर मल्टीप्लेक्स टू प्रोवाइड एड्रेस सिग्नल जो है आपकी A19 से A16 तक, एंड आल्सो दी स्टेटस बिट्स आपकी हैं जो S6 से S3 तक। So address bits are separated from the status bus using ALE signals. So आपको एक चीज आपको आज क्लियर हुई होगी कि जो ALE है, बेसिकली जब हम प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि हाँ जी हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो दिस क्वेश्चन में भी आज इन योर वाइवा कि आप कैसे डिस्कस करेंगे कि हाँ जी एड्रेस और डेटा बस तो आपकी A और D से आपने सेम रिप्रेजेंट की हुई है, तो हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन whether it is address bus or data bus? So you can simply say whenever ALE is equal to 1, so it will be address bus, or whenever ALE is equal to 0, it will be data bus. ठीक है जी। अब द स्टेटस बिट जो है आपका S6 इज ऑलवेज अ लॉजिक 0, बट S बिट S जो 5 है आपका, जो S5 बिट है आपका यहाँ पे,
this here. So it indicates the condition of the interrupt flag bit. जब आपने interrupt हम यूज कर रहे हैं कि whenever interrupt is called कि हाँ हमने interrupt किया है तो जो S5 bit है आपकी तो it will be showing the condition of interrupt flag bit. So और आपकी जो S4 और S3 बिट्स हैं जो आपकी पिंस हैं जो S3 और S4 हैं या A16 और A17 है जो आपकी यहाँ पे जो आपको बताई गई है. So these indicates which segment register is presently being used for the memory access. तो कि कौन सा सेगमेंट है जो आपका माइक्रोप्रोसेसर का तो आपने उसे मेमोरी एक्सेस कहाँ से दिया तो इट विल बी डिसाइडेड बाय S4 एंड S3 बिट्स. तो सर S4 हाँ जी जैसे BHE दिया ऊपर जो अंडरलाइन का मतलब क्या हो सर? कहाँ पे सर इस साइड में मतलब अभी एस पहुंचेंगे इस पे भी पहुंचेंगे अभी सभी पिंस का डिस्कस होगा अभी. ठीक है आप इस चीज की बात कर रहे हो ना ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना. जी सर. हाँ तो इसका भी सारा डिस्कस करेंगे अभी. तो पहले हम S4 और S3 का डिस्कस करते हैं. तो इसमें क्या कि अब आपका जो सेगमेंट रजिस्टर है कि क्या है स्टैक है डेटा सेगमेंट है या क्या है आपका तो वो जो S4 और S3 पिन है तो उसके हिसाब से तो ये कंडीशन है आपका ये अगर हम ये टेबल देखें कि हाँ जी इसमें क्या है कि टाइप ऑफ सेगमेंट रजिस्टर क्या है तो इसमें एक एक आपका होमवर्क है कि अब सेगमेंट रजिस्टर जो है ये क्या होता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. आप देखोगे एक बार कि सेगमेंट रजिस्टर क्या होता था. ठीक है अब मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी ये आपको पता करना है कि सेगमेंट रजिस्टर क्या होता है. तो इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी आस्किंग व्हाट इज सेगमेंट रजिस्टर. ठीक है जी. अब S4 और S3 0 है तो एक्स्ट्रा सेगमेंट है 01 है तो स्टैक सेगमेंट है और 10 है तो कोड है या नो सेगमेंट है और 11 है तो डेटा सेगमेंट है. अब जैसे अभी आपने कुतुबुद्दीन ने जस्ट पूछा आपके BHE/S7 है तो ये बेसिकली क्या है बस हाई इनेबल है. BHE मींस बस हाई इनेबल and this signal is used to indicate the transfer of data over higher order bits. हायर ऑर्डर डेटा बस है जो आपका हायर ऑर्डर क्या है जो 0 से 7 आपका जो बिट्स हैं तो 0 to 8 है जो आपका यहाँ पे जो है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो बेसिकली क्या है कि दी बस हाई इनेबल सिग्नल इज यूज्ड टू इंडिकेट द ट्रांसफर ऑफ डेटा ओवर हायर ऑर्डर विच मींस D8 to D15 डेटा बस है जो तो इट गोज लो फॉर द डेटा ट्रांसफर ओवर D8 और D15. जब हमें कभी डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम D8 से लेके 15 तक